जय महाकाली दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अघोरी माँ काली की शादी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुशहाल होंगे। महादेव और महाकाली से मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुशहाल रहें। महादेव और महाकाली के आशीर्वाद से आप सबके घर में अन्न धन के भंडार भरे, बरकत हो, धन के रास्ते खुले। मैं आप सबसे बोलना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो काफ़ी टाइम में आती हैं। क्यों आती है? वो इसलिए आती है क्योंकि मैं किसी काम के कारण व्यस्त रहती हूँ, तो मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं आप सबके लिए किसी नई जानकारी के साथ वीडियो अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। तो इस चीज़ के लिए आप हमेशा, मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ, आप इस चीज़ के लिए हमेशा मुझे क्षमा कीजिए। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आप सबके लिए एक नई जानकारी के साथ वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो आइए, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं किस जानकारी के ऊपर वीडियो लाई हूँ। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट्स किया करें और कमेंट्स में ज़रूर जय महाकाल, जय महाकाली लिखा करें, ताकि महादेव और महाकाली के आशीर्वाद से आप सभी स्वस्थ रहें। और अगर आपको कुछ मेरे से जानकारी चाहिए, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। और जिस तरह से आप सभी मुझे, मेरी यूट्यूब की फैमिली मुझे प्यार दे रही है, इस चीज़ के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह से आप मुझे प्यार देते रहिए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। तो आइए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मैं किस जानकारी के ऊपर वीडियो लेके आई हूँ। मैं लेके आई हूँ इस चीज़ के ऊपर कि बहुत लोग भटकते हैं। कई बार वो माता काली की पूजा आराधना करते भी हैं, उन्हें कुछ अनुभव होते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि हमारे साथ माँ काली का अंश है या नहीं है। तो इस चीज़ के लिए मैं जानकारी लाई हूँ कि आप लोग कहीं भी ना भटकिए, भटका कीजिए। अगर आपको इस तरह के अनुभव हो रहे हैं सपने के माध्यम से, तो आप ये समझिए कि आपके साथ माँ काली स्वयं है। तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको इस तरह के अनुभव होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब माँ काली का अंश आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे आप माँ काली की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके साथ भक्ति भाव से जुड़ते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो कुछ अंश आपके साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं माँ काली के। और माँ काली के आपको दर्शन सपने के माध्यम से होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी होते हैं। तो आपको क्या अनुभव होंगे? अनुभव ये होंगे कि जब आप माँ काली की आराधना करते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपने में जब आपको माँ काली की स्थान दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, माँ काली के मंदिर स्टार्ट हो जाएंगे दिखने, लेडीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, और वो भी पूरे 16 श्रृंगार में दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। और आपको हमेशा माँ काली के सपने आया करेंगे। और आप इसी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह से अगर आपके साथ भी हो रहा है तो आपके साथ माँ काली का अंश जुड़ना स्टार्ट हो गया है। आप कहीं भी ना भटकिए। आप कहीं भी किसी भी इधर जाके किसी ओझा पे, तांत्रिक पे जाके ये ना पूछिए कि मेरे साथ ऐसा होता है तो क्यों होता है। आप खुद अपने आप से ही महसूस कीजिए कि अगर आपको सपने के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा माँ की मूर्तियाँ दिखती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा माँ के स्थान दिखते हैं, कोई मंदिर दिखता है जहाँ पे आप पहले कभी नहीं गए, आप जा रहे हैं, और आप फिर आपके साथ रियल में भी ऐसा होना स्टार्ट हो जाता है कि जिस मंदिर को आपने सपने में देखा था, अचानक से आप उस जगह पे रियल में पहुंच जाते हैं, उस मंदिर पे पहुंच जाते हैं जो आप सपने में देख रहे हैं, तो आप समझिए कि आपके साथ माँ काली का अंश है। आप माँ काली की आराधना करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और आपको माँ काली के प्रत्यक्ष रूप के दर्शन भी होंगे। और अगर आप सवारी चाहते हैं तो माँ काली की सवारी भी आपके ऊपर आनी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी। आप कहीं भी ओझा तांत्रिक पे ना भटकने की कोशिश करें, बल्कि आप माँ काली से प्रेम करते रहिए और माँ काली की आराधना करते रहिए। साथ ही माँ काली के अनुभव ऐसे भी होते हैं कि जब कभी हम कोई काम करने जाते हैं तो कई बार वो काम हमारा बिगड़ जाता है, लेकिन फिर क्या होता है कि वो काम अचानक से किसी इंसान कोई ऐसा मिल जाता है, या कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि हमारा वो काम अचानक से बन जाता है। तो इस तरह से भी माँ काली अपना होने का आपको अनुभव कराती हैं कि आपके साथ माँ काली का अंश है। ठीक है, इसी तरह से आप कुछ काम को सोचते हैं, वो काम आप सोचते हैं कि मेरे काम हो जाए, तो वो काम हो जाता है। तो आप ये मानिए कि आपके साथ माँ काली का आशीर्वाद है। आप माँ काली की आराधना करते रहिए। आपको सपने के माध्यम से कोई बूढ़ी लेडीज़ दिखती है, कोई 16 श्रृंगार में कोई औरत दिखती है, और आपको माँ काली के मंदिर दिखते हैं, तो आप समझिए कि आपके साथ माँ काली का अंश आना स्टार्ट हो गया है। माँ काली का आपके अंदर माँ काली का आशीर्वाद आना स्टार्ट हो गया है। आप माँ काली की आराधना करती रहिए। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, किसी भी ओझा तांत्रिक पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप माँ काली की आराधना सच्चे दिल से करते रहिए, करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि माँ काली की चौकी आपके, माँ काली की आपके ऊपर सवारी आए, तो आपके ऊपर जिस तरह से आप माँ की आराधना करते रहेंगे, मंत्र जप करते रहेंगे, तो आपको माँ काली की सवारी भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हम माँ काली की पूजा आराधना करते हैं तो क्या होता है, कई बार हमें झटके आने स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर कई बार हम सोचते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जी का तो प्रभाव नहीं है। कई बार
ये नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव नहीं होता है। जब माँ काली की शक्तियाँ आनी स्टार्ट होती है तो आपके शरीर में वाइब्रेशन आनी स्टार्ट हो जाती है, आपके दिए में फूल बनना स्टार्ट हो जाता है। माँ काली इससे भी आपको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देती हैं कि हाँ, मैं आपकी पूजा से खुश हूँ, आपकी आराधना से खुश हूँ। माँ के जो दिए में जो लो होती है उसमें फूल बनता है, आकृतियाँ बननी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि माँ काली का साथ आपको मिलना स्टार्ट हो गया है। इसी तरह से जब आपके सिर में भारीपन स्टार्ट हो जाता है या आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करने का मन करता है, आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, जिस तरह से मानिए अगर आप माँ काली को 15 मिनट दे रहे हैं पूजा में, वहीं आप धीरे धीरे आप अपनी पूजा को बढ़ा देते हैं, आप अपनी पूजा को आधा घंटा देना स्टार्ट कर देते हैं, तो समझिए कि आपको माँ काली का आशीर्वाद मिलना स्टार्ट हो गया। इसी तरह से आपको श्रृंगार करने का मन करने लगता है कि मैं ये करूँ वो करूँ, इस तरह से श्रृंगार करूँ, तो आप समझिए कि माँ काली का आशीर्वाद आपके ऊपर है। तो देखिए, मैंने आज आपको बताया कि माँ काली का जब अंश आपके साथ होता है, माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ होता है, तो किस तरह से अनुभव होते हैं और किस तरह से हमारे अंदर जागृतता आनी, मतलब जो हमारे विचार हैं वो हमारा मन हमें बताता है कि हमें ये करना है, ये करना है। इसी तरह से हमें कई बार ऐसा भी फील होता है कि हम इस मंदिर में जाए माँ काली के, हम यहाँ जाके माथा टेके, या माँ काली के मंदिर में जाके हम माँ काली को ये भोग प्रसाद दें। तो आप समझिए कि मैं आपको पूरी वीडियो में सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपको इस तरह के अनुभव हो रहे हैं, इस तरह की फीलिंग्स आपको आ रही हैं, तो माँ काली का अंश आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप इस चीज़ को लेके वहम ना करें, आप इस चीज़ को लेके परेशान ना होइए कि मेरे साथ माँ है या नहीं है, माँ का अंश है या नहीं है। इस चीज़ को लेके कई लोग बहुत जगह जाते हैं, भटकते हैं, इधर उधर धक्के खाते हैं। आपको कहीं धक्के खाने की, कहीं इधर उधर जाने की, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते रहिए, माँ पे भरोसा करते रहिए, माँ पे विश्वास करते रहिए और माँ के ध्यान में लगे रहिए। और साथ ही मैं आपको ये चीज़ भी कहना चाहती हूँ कि माँ काली की अगर आप चाहते कि सवारी, तो एक ना एक दिन फिर माँ काली की सवारी भी आनी स्टार्ट हो जाएगी और आप माँ काली पे भरोसा करिए। ठीक है, तो आशा है कि आपको मेरी ये बताई जानकारी अच्छी लगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स किया कीजिए। और अगर वीडियो आने में देरी होती है तो प्लीज़ प्लीज़ मैं इस चीज़ के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ कि मुझे काम भी बहुत सारे होते हैं, मैं उन कामों को लेकर व्यस्त रहती हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं आप सबके लिए एक नई जानकारी के साथ वीडियो अपलोड करती रहूँगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय महाकाल, जय माँ काली।